आज हम आए हुए हैं साहिबाबाद सामुदायिक केंद्र में, जहां आज हिंदू महापंचायत हुई है और इसमें अनिल चौधरी पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। हज़ारों लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। आइए देखते हैं कितनी जो है इनको सफलता मिलती है। कैमरामैन कपिल शर्मा के साथ मैं नरेश वर्मा, कालचक्र न्यूज़, गाजियाबाद। 8 दिन हो गए हैं हमारे भाई अनिल चौधरी जी अनशन में बैठे हुए हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। अगर ये कानून बनता है तो क्या सिर्फ उनका ही परिवार सुरक्षित होगा? वो भाई हम सबके लिए, हम सबके, मेरे और आपके परिवार को सुरक्षित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। तो हमें हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और जब तक भाई अनशन में बैठे हैं, हम आज संकल्प लेके जाएंगे कि हम भी उनका साथ देंगे। आज सब व्यस्त हैं, सबको साधन चाहिए, बच्चों की शिक्षा, घर और संपदा के लिए सब लगे पड़े हैं। सब चाहते हैं कि बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, उनके पास घर हो। जिनके पास ये सुविधाएं अभी है वो भी चाहते हैं, और जिनके पास अभाव है वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के पास शिक्षा हो, संपदा हो, घर हो। लेकिन मैं अपने आप से भी पूछती हूँ और आप लोगों से भी पूछती हूँ, अगर विध्वंसकारियों की संख्या हमसे ज्यादा हो गई तो क्या उच्च शिक्षा प्राप्त हमारा बच्चा अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएगा? वो मकान जो हम अपने बच्चे के लिए सुरक्षित बना के जा रहे हैं, क्या वो उसमें रह पाएगा? मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो भाई और बहनों, जैसे अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें शिक्षा, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, वैसे ही देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए। जब हम किसी के पास जाते हो, अगर वो अपनी व्यवस्था दिखाते हैं तो एक टैगलाइन बना दीजिए कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान के साथ साथ देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। और आज यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन ये संकल्प लेके जाए कि जब तक ये अनशन चलता रहता है, हमारे और भी भाई बहन हैं जो इस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। हम जनसंख्या को काबू करने के लिए ये कानून अति आवश्यक है। बेशक सरकारें 2 साल से फ्री राशन बांट रही है, आखिर टैक्स का पैसा कब तक इस तरीके से जो विकास के कार्यों में खर्च होना चाहिए वो इस तरीके से खर्च होता रहेगा और विकास होता रहेगा? विकास को गति देने के लिए ये कानून अति आवश्यक है। मैं हैरान हूँ कि पहली योजना में ही जिस सरकार ने 1952 में इस समस्या को पहचान लिया था, आखिर आज तक वो लागू क्यों नहीं की, क्यों नहीं वो कानून बनाया गया? जब सरकारें किसी समस्या को धूल-मूल की स्थिति में डालती है, उस पर संज्ञान नहीं लेती, तो फिर प्रजा को स्वयं से ही खड़ा होना पड़ता है, उनको स्वयं ही संज्ञान लेकर सरकार को जगाना पड़ता है। इसी क्रम में हमारे अनिल चौधरी भाई साहब ने आज से 10 साल पहले इस समस्या को नोटिस किया और एक संगठन बनाकर इसको गति दी गई। तमाम प्रदर्शन, रैलियां, यात्राएं करने के बावजूद भी जब सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे तो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें 1.5 लाख लगभग हम सिग्नेचर लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे, जो हमारे को रास्ते में ही रोक लिया। उसमें भाई ने उसी वक्त अनशन पर उतर गए, भूख हड़ताल कर ली। कहा गया है कि जब इंसान अपने आप को पब्लिक की सेवा में प्रस्तुत कर देता है, वो हमारे अनिल भाई ने किया है। गुरबाणी में लिखा गया है, पहला मरण कबूल जीवन की छठे आस।
अपना पहला उन्होंने जो है जीवन की उम्मीदों को, जीवन की आशाओं को, जीने की आशाओं को त्याग कर प्रजा के लिए मरने के लिए भी तैयार होकर वो मैदान में उतर गए हैं। इसमें कहा गया है कि वह सपना की रेणुका तो आओ हमारे पास, सभी का भला हो, सभी का उद्धार हो, इसलिए हमारे साथ ले आओ। तो भाई उसमें अनशन पे आज उनका 7वां दिन है, जिसमें इनको अगर सरकार उठाती भी है तो उसके बाद में यहाँ लाइन लगी हुई है, इनके पीछे पीछे बहुत लोग यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए, अनशन के लिए बैठे तैयार हैं। एक भजन है जिसमें कहते हैं, डटे रहो हनुमंत जब तक कथा राम की होए। तो भाई जी हम यहीं पे बैठे हैं, जब तक कि ये कानून नहीं बन जाता या सरकार आश्वासन देकर नहीं जाती, तब तक हम यहीं पे बैठे हुए हैं। और आपसे आग्रह है कि इसी तरह से आप सहयोग करते रहें, हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद। जो संगठनों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हम मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर आप में 1 बजे तक रुक सके, कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन है, सादर निमंत्रण है, वंदन। इस देश में चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में उन्होंने एक अन्न का दाना भी अपने पेट में नहीं डाला है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जिसका अभी मेरे से पहले जो हमारे छोटे भाई थे दीपक, उन्होंने जिक्र भी किया था। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए। क्या हम सचमुच इसी के लिए आए? मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, उसका अभिमंडन करना, विचार करना और तब बताना। आप देखना अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने किसी मिलने जुलने वाले भाई के यहाँ पहले मैं कुछ वक्ताओं से अनुरोध करूंगी वो मंच पे मेरे पास आ जाए, जिसमें से बिजनौर से हमारे मेरे छोटे भाई अनीश चौहान जी हैं, उनसे आग्रह है वो आ जाए। बड़े भाई महेश आहूजा जी, मैं उनसे भी आग्रह करूँगी मंच पे मेरे पास आ जाए। और श्याम सुंदर बड़े भाई वो मंच पर फिर के लिए जाए। गब्बर भाई से अनुरोध है कि 2 मिनट में वो अपनी बात रखते हैं। गब्बर जी। जय जय श्री राम। देखिए मंच पे बैठे हुए हैं, प्रशासन की शक्ति बहुत है, तो इसलिए निर्देश ये भी है कि सच्चाई को ला बताया जाए जो देश में हो रहा है। पता प्रशासन को भी है। सुनो पहले, आप ये कोशिश करो कि जिस कानून के लिए बैठे हो उसे बनवा के उठो, ये है सबसे बड़ी सच्चाई। तुम बदतमीजी करो, बाकी क्या करेंगे? अध्यक्ष जी की बात को मानते हुए हम पूरा समर्थन दिल्ली की टीम से लेकर जितने भी रिश्तेदार हैं, अनिल जी आपने 6 नाम दिए हैं, यहाँ पर 6 नाम दिए, 7वां नाम गब्बर सिंह का लिखा जाएगा जिस दिन गब्बर सिंह की जंग होगी। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उन्हें पता हो क्यों बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उस चाल को समझ नहीं पा रहे हैं और कहते हैं कि जो शत्रु की चाल को नामसार समझ पाया वो लोग मिट जाते हैं। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, लेकिन आग्रह यह भी करता हूँ, अनिल जी आपकी माता जी बेटी है, उनके दर्द को मैं जानता हूँ। जो आने के बाद वो पूछती है कि मेरे बेटे का बीपी कितना, बीमारी कितनी है, उस माँ के दर्द को समझता हूँ। ये सारे माँ की आशीर्वाद आपके साथ है, आप रहोगे और लड़ाई को लड़ेंगे और देश की जनता एक दिन प्रतिज्ञा लेगी कि जनसंख्या कानून देश में बनना चाहिए। जय श्री राम। गब्बर भाई को करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम दो, हमारे दो, हम दो।
सुभाष भारत माता की जय, भारत माता एक्स सर्विस मैन एसोसिएशन के तमाम पूर्व सैनिक इस लड़ाई का कूद पड़े का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मेरा सभी से धीरे धीरे सही लेकिन एक आपात जनसमूह इकट्ठा कर दिया है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि आंसर के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं इकट्ठा करता हूँ, एक महीने में अभी क्षेत्र को मेरे नंबर लगा दीजिए क्योंकि हमारा किसी भी तैयार है भाई साहब। एक महीना हम ले लेंगे, मेरे साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या इस कानून की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। एक प्रचार के माध्यम में आपको बताता हूँ, जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो सभासद हैं तो अपने चेयरमैन तक इस बात को पहुंचाएं, चेयरमैन है तो डीएम और कमिश्नर तक को बात को पहुंचाएं, यदि वो लेखपाल और पुलिस में है तो अपने अधिकारी तक पहुंचाएं। वो बात एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी तक, मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है। संकोच न करें। जितने यहाँ पर ये सरकारी कर्मचारी बैठे ये भी बढ़ती हुई जनसंख्या से उतने परेशान है जितने अनिल चौधरी परेशान है, लेकिन भर्ती में है, मजबूर है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए डर रहे कि अधिकारी नाराज न हो जाए। अरे एक बार इस बात को उनके सामने रखकर तो देखो। हमने जब अपने एजेंट से बात रखी तो उन्होंने हमारे एजेंट ने हमारे सामने डीएम साहब के कही कि साहब ये वकील साहब तो पागल हो गए, हर समय दो बच्चे का बात नहीं करते। वो बात डीएम साहब ने कमिश्नर साहब से कही, वो पहुंचते बात सचिवालय तक पहुंची। तो ये बात जो हमें आगे तक पहुंचानी है। आज इस बढ़ती हुई जनसंख्या, मैं अगर शरीर की बात करूं तो मेरा शरीर 500 तत्वों से मिलकर बना, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और ये 500 तत्व इस शरीर को निकल रहे हैं। यदि किसी परिवार में कोई 90 साल का बुजुर्ग माता या पिता है और उसके सामने उसका जवान बेटा चला जाता है, बधू चली जाती है, पुत्री चली जाती है, तो ये कहते हैं कि 90 साल का बुजुर्ग बैठा है और ये देखो जवान बच्चे चले गए। क्यों? क्योंकि वो 90 साल पैदा हुआ तो उसने वो देसी घी, वो शुद्ध वायु, वो जीवन जिया है। लेकिन आज इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमारा वायु प्रदूषण भी देखा दिल्ली में, और गाजियाबाद और नोएडा में कितनी बुरी हालत है, 500 तक पहुंच गया इंडेक्स। ऐसा आप लगातार करते आ रहे हैं।
अनशन की पहली पंचायत है, लेकिन तय हुआ है इसी कुछ देर में आपस में बातचीत। अब मुझे बताएं बहन जी, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी रिश्तेदारी में, नई पीढ़ी में, मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, नई पीढ़ी में नहीं, अभी फ्री नहीं, अभी मूवमेंट हो रहा है, देखो बढ़िया कर रहे हैं, हो सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए फ्री। और आबादी आपके यहाँ बढ़ नहीं रही, आप तो 2 बच्चे तक सीमित हो, बल्कि सच पूछो तो आप 1 तक भी सीमित रहने लग पड़े। तो फिर आप अपने आप महसूस कीजिए, मुझे बताइए मत कि जब आप 2 तक सीमित हो तो 2 तो ज्यादा नहीं है ना भाई। एक माता एक पिता 2 लोगों के 2 संतान तो ज्यादा नहीं है ना, वो तो प्राकृतिक रूप से भी आवश्यक है ना। फिर भी अगर ये आबादी देश की बढ़ रही है बेतहाशा, तो ये आबादी बढ़ कहां से रही है आप जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते? जो जानते हैं पर हाथ खड़े करें। नहीं छोड़ दीजिए, मैंने पूछा नहीं आपसे भैया, मुझे मेरे हिसाब से बात कर दीजिए। 75 वर्ष पूर्व धार्मिक आधार पे हुआ हो, पाकिस्तान बन गया हो, बांग्लादेश बन गया हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया हो, भारत माता का झूठा चित्र लगा रहे हो, 2/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास है, इस चित्र वाला नहीं है आपके पास, और जो बच भी रहा है उसमें 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू ममता सहगल जी की तरह अपने ही देश में शरणार्थ रहे। तो आप बताइए, देश में वर्गीय असंतुलन होना, किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ना इस देश के लिए खतरा है या नहीं है? खतरा है या नहीं है? जो महसूस करते हैं कि खतरा है तो वो एक बार हाथ खड़े करें ईमानदारी से, जो खतरा महसूस करते हैं। एक बार मीडिया वाले भैया देख रहे हैं। तो इस खतरे को मिटाने के लिए देश पर तीसरी संतान उत्पन्न करने वालों के सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, और साथ साथ उनका वोट डालने का अधिकार समाप्त हो। आपको घबराने, छोटे बच्चों में आपकी जनसंख्या वृद्धि -1.4 है हिंदू समाज की, और उसी समाज का हमने जिसे बेईमानी से सत्ताओं ने उसे सिख बना दिया, उस सिख समाज की -8 के आसपास है, 1.8 सॉरी। जैन समाज की उससे ज्यादा माइनस में है, बौद्ध समाज की उससे ज्यादा। तो जिन लोगों को बौद्ध के विषय में बड़ा प्रेम उमड़ता है वो हमारे भाई हैं, और उनकी भी संख्या तेजी से घट रही है, ये ध्यान रखिए। तो ये जो मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात कही थी, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो यहाँ और भी संगठनों से मेरे भाई और बहन हैं, महत्वपूर्ण लोग यहाँ बैठे हैं, इससे लेकर सामने तक। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भगत सिंह तो हो पर हो पड़ोसी घर में, ऐसा तो नहीं है। भगत सिंह तो हो पर हो पड़ोसी के घर में। अगर तैयार हो, मानते हो कि ये कानून बनना चाहिए, तो फिर सीधा ठोक के कहिए इस कानून को बनवा के जाएंगे। लेकिन ये एकजुट होने के बाद होगा। लेकिन आप लोग एकजुट नहीं हैं, आप लोग एकजुट नहीं हैं। आप जातियों में बटे हुए समाज हैं, आप बातों में लड़ जाते हैं, आप एक दूसरे का गला काटने में तैयार हैं छोटी छोटी बातों पर। मैं पूछता हूं यहाँ जितने लोग यहाँ खड़े हैं और बैठे हैं भाई और बहन, एक बार हाथ खड़े करें। यदि कोई ब्राह्मण समाज से नहीं, कोई ब्राह्मण समाज से है तो जरा एक बार हाथ खड़े करें। ब्राह्मण समाज से ममता जी सही अवधेश क्या ब्राह्मण की अलग बात नहीं करूंगा, बिहार समाज वाले भी है ना यहाँ, बिहार राजपूत समाज से कोई भाई बहन है तो एक बार हाथ खड़े करें। राजपूत समाज से मेरे भाई,
अच्छा तो गुर्जर समाज से है तो एक बार हाथ खड़े करें गुर्जर समाज से। रविंद्र गुर्जर जी, मनुपाल बंसल जी, दीपक भाई गुर्जर जी, रविंद्र गुर्जर जी, गुर्जर समाज से। भाई साहब ऊपर आ जाओ, आपको बुलाया भी नहीं गया और ये जो व्यवस्था चल रही है भोजन की सारी, उसमें आपने बड़ी मदद भी करी है। ऊपर आ जाओ विक्रम बैसला जी और मनुपाल भाई बैठे हैं, तो ये मत सोचो समाज से कोई टॉयलेट की जगह पे भयंकर आग लगी हुई है। दोनों हाथ खड़े कीजिए, हाथ खड़े रखिए और जरा अपने दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे मुड़ के देखिए, जरा दाएं बाएं देखिए, आगे पीछे मुड़ के देखिए, पीछे मुड़िए, हाथ खड़े रखिए, पीछे मुड़िए, पीछे मुड़ के देखिए, अपने दाएं देखिए, अपने बाएं देखिए और महसूस कीजिए आप ब्राह्मण थे तो कम थे, आप जाट थे तो कम थे, आप राजपूत थे तो कम थे, आप वैश्य थे तो कम थे, आप गुर्जर थे तो कम थे, आप त्यागी थे तो कम थे, आप खत्री थे तो कम थे, आप कायर थे तो कम थे, आप जाटर थे तो कम थे, आप पाल थे तो कम थे, आप प्रजापति थे तो कम थे, आप वाल्मीकि थे तो कम थे, आप पाल थे तो कम थे, लेकिन आप हिंदू हुए तो बताइए मुझे, आपकी ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी या नहीं बढ़ी? अब बजाओ ये बजाना आपका। भाई इतने आदमी आप लोगों के होने चाहिए कि रामलीला मैदान में जाए मेरे भाई। और पिंकी भाई हिंदी में आपसे भी कह रहा हूँ, आई पूरे देश से। जैन साहब कहाँ रह गए? भाई जैन साहब को बुलाए। Yeah.